चलिए गणित में हम लोग ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे, द्विघात त्रिघात ये सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। द्विघात के लिए सूत्र बता रहे थे, तब तक लाइन कट गया था, ठीक है। तो समझिएगा, देखिए द्विघात बहुपद एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, इधर ध्यान दीजिए। द्विघात में आपको क्या बताए थे कि अगर कोई बहुपद इस रूप का है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का अगर कोई दिख गया तो उसको बोलिए कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात में क्या बोले बताए थे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में क्या d, इस रूप का अगर कोई दिख गया तो उसको बोलिए क्या बोलेंगे, त्रिघात। अच्छा एक चीज़ और आपको बताए थे कि कोई बहुपद जितना घात का होता है ना उतना ही उसका शून्यक हो सकता है। एक होगा तो कितना शून्यक, एक, दो होगा तो कितना, तीन होगा तो चार होगा तो अगर कोई n घात के बहुपद है तो बोलिए उसका कितना शून्यक होगा, तो आप कहिएगा n शून्यक होगा। कितना शून्यक, तो इस रूप में अगर कोई भी बहुपद दिख गया तो समझिए कि वो कौन सा बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद। इस रूप का अगर कोई बहुपद दिख गया तो समझिए कौन सा बहुपद है, जहाँ a और ये a ध्यान रखिएगा जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों परिस्थिति में a जीरो नहीं होगा, b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, d जीरो हो सकता है, यहाँ b हो सकता है जीरो, c जीरो हो सकता है, लेकिन a जीरो नहीं होगा, यहाँ भी a जीरो नहीं होगा। अगर a जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात बन जाएगा, इसमें a जीरो हो जाएगा तो ये रैखिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैखिक बन जाएगा। तो याद रखना है कि अगर किसी द्विघात बहुपद में a जीरो बन रहा है तो समझिए कि क्या बन जाएगा, रैखिक। और त्रिघात में a जब जीरो बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो द्विघात बन जाएगा। यदि ये दो घात रहे तब, ये ना कि a भी जीरो b भी जीरो, तो फिर रैखिक बनेगा। क्या बनेगा, रैखिक बनेगा। तो हम बता रहे थे, ध्यान रखिएगा कि यदि कोई द्विघात बहुपद, द्विघात है तो शून्य कितना होगा, द्विघात है तो कितना शून्य, और त्रिघात होगा तो इसका मान लेते हैं कि मान लिया कि ये कोई द्विघात बहुपद है, लिखेंगे यदि किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद के, बहुपद ध्यान रखिएगा ये लिख देते हैं, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक, कितना शून्यक होगा इसका, दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तब, इसको ध्यान रखिए, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। तो इसके दो शून्यक अल्फा एवं क्या हो, बीटा हो, तब ध्यान रखिएगा पहला यहाँ पे लिख रहे हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल भी लिख सकते हैं, ठीक है, योग या क्या कहेंगे, योगफल। तो शून्य क्या क्या है आपको दिख रहे हैं, बोलिए शून्य क्या क्या है, तो कहिएगा एक अल्फा है, क्या है, तो शून्यकों का योग का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस बी बटा क्या होगा, ए होगा। फिर से कह रहे हैं यदि कोई द्विघात बहुपद है उसका दो शून्यक दे दें, कोई जरूरी नहीं कि आपसे अल्फा और बीटे कहेगा, ये भी कह सकता है कि इसका दो शून्यक ए और क्या है, बी। तो समझिए शून्यकों का योग के मतलब a प्लस क्या b होगा। तो शून्यकों का योग क्या निकलना होगा, a प्लस b। अगर कह दे कि इसका शून्यक p और क्या है, q है, तो बोलिए शून्यकों का योग में क्या निकालेंगे, p प्लस q। समझ रहे हैं ना, तो कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि अल्फा और बीटे कहें, ये जनरली हम लोग मानते हैं ऐसे समझने के तौर पे, ठीक है। तो यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक है तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, b बटा a, जहाँ b क्या है, तो b बोलिए कि जो चर है उसका गुणांक है ना, ये b किसका गुणांक है, चर का गुणांक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस में ध्यान रखिएगा क्या, चर का गुणांक, चर का मतलब x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का गुणांक, x का क्या गुणांक, और बाटा में ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर वाला का गुणांक, ए स्क्वायर वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्स का गुणांक और बाटा में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरा ध्यान रखिएगा क्या, कि
कि शून्यकों का अगर आपको गुणनफल निकालना होगा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक क्या क्या है आपको दिख रहा है? शून्यक बोलिए क्या क्या है? तो एक अल्फा है और एक क्या है? बीटा। और ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी बटा क्या? ए। तो सी क्या है? तो सी बोलिए अचर पद है कि ना है? तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या? अचर पद, अचर पद, और बाटा में किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो ये गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया अचर पद बटा में क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, तीसरा क्या होगा? तीसरा आपसे द्विघात बहुपद पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लिख सकते हैं यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए दो फार्मूला हो सकता है। एक हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा निकाले और ये भिन्न में आ गया, भिन्न समझ रहे हैं ना, यानी बाटा के रूप में आ गया। ये बाटा के रूप में नहीं है, मान लीजिए पूर्णांक के रूप में आ गया, और ये बाटा के रूप में आ गया। ये दोनों ध्यान रखिएगा कि बाटा के रूप में आ गया। तो जब बाटा के रूप में आए तो उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएंगे। और जनरली ऐसे अगर नहीं ये भी पूर्णांक रहे, ये भी पूर्णांक रहे, तो उस परिस्थिति में आपको क्या लिखना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में ध्यान रखिएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू क्या? बीटा। अगर ये भिन्न हो जाए या ये भिन्न हो जाए तब बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक अचर पद ले लेंगे के, और इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू क्या? बीटा। और के का मान कहाँ से रखेंगे? तो जो लघुत्तम निकाल के आएगा, ध्यान रखिए, इसका मान और इसका मान रखने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर बाटा में बन रहा है तो जो लघुत्तम के रूप में आएगा, जो भी लघुत्तम आए वही के मान आपको क्या करना होगा? रखना होगा। तो ये हो गया द्विघात बहुपद से रिलेटेड। अब हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा, लिख रहे हैं कि यदि किसी त्रिघात बहुपद, किसी त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बोलिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में क्या? डी। इसका कै गो शून्यक होगा? तो ये के तीन शून्यक, तीन शून्यक, कोई जरूरी नहीं है कि तीन शून्यक होइबे करेगा, तीन शून्यक मैक्सिमम हो सकता है, ये बताएंगे। इसमें बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, दो शून्यक अधिकतम हो सकता है, जरूरी नहीं कि दो होइबे करेगा, एक भी होगा, ध्यान रखिएगा, दो होगा, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें तीन से ज़्यादा नहीं होगा, तीन से कम हो सकता है लेकिन तीन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन शून्यक ध्यान रखिएगा, एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा तथा एक बोलेंगे गामा। ऐसे गामा, ये गामा इसको बोलना है, लिख दें यहाँ पे, तो भुलाइए जाइएगा। और घरे गए गम गमा करते रह गए, गामा, ठीक है। जब भुला जाइएगा तो किसी को एक गामा दे दीजिएगा, याद पड़ जाएगा, हाँ ये गामा है, ठीक है। क्या है? गामा। तो ये ध्यान रखिए, तीन शून्यक अल्फा बीटा ध्यान रखिएगा तथा गामा हो, तब पहला क्या बोलेंगे? पहला ध्यान रखिएगा क्या बन सकता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यक बोलिए क्या क्या है? कहिएगा अल्फा है, एक बीटा है और एक क्या है? गामा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस बी बटा क्या? ए। बोलिए बी क्या है? तो कहिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है? तो कहिएगा एक्स क्यू का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखना होगा, माइनस तो रहेगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा में क्या? एक्स क्यू का गुणांक होगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा। तीसरा, वीडियो में दिख रहा है क्या? दिख जाएगा इतना। अब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, दो दो शून्य को लिखेंगे, दो शून्य को, चाहे दो दो भी लिख सकते हैं, दो दो शून्य को, दो दो शून्य के गुणनफलों का योग। तो दो दो शून्यकों के गुणन, दो आप देखिए क्या लिखा है, दो दो शून्य के गुणनफलों का योग लिखिएगा। तब बोलिए दो दो कौन लेना होगा? एक बार अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान रखिए, अल्फा इंटू
बीटा प्लस फिर बीटा इंटू, तो यहाँ पर लिखना होगा, ध्यान रखिएगा, बीटा इंटू गामा और फिर बोलिए गामा इंटू अल्फा। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गामा इंटू अल्फा। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना होगा, सी बटा में क्या होगा, ए। बोलिए सी क्या है, तो कहिएगा एक्स का गुणांक है। ए क्या है, तो कहिएगा एक्स क्यू का गुणांक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्स का गुणांक और बटा में किसका गुणांक है, तो बटा में लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। ऊपर का मिटा रहे हैं, ठीक है। इसका 2, इसका 4 फार्मूला है। कितना फार्मूला, 4। इसमें कितना था द्विघात में, तो 3, और इसके लिए 4 होगा। फिर से एक बार बता रहे हैं, समझिए कि शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला याद रखिए, माइनस बी बटा, अच्छा, दो दो शून्य के गुणनफलों का योग क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, सी बटा। तीसरा क्या करना है, तीसरा ध्यान रखिएगा कि तीसरा कहेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों को क्या क्या शून्यक है, एक अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या, गामा। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा, माइनस डी बटा क्या, ए। डी क्या है, तो कहिएगा अचर पद है। ए क्या है, कहिएगा एक्स क्यू का गुणांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, अचर पद, अचर पद बटा में क्या, एक्स क्यू का गुणांक। अच्छा, चौथा आपको क्या करना है कि अगर आपसे त्रिघात बहुपद ही पूछ दे कि त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए, तो इसके लिए भी 2 फार्मूला बन सकता है। एक तो होगा कि ध्यान रखिएगा कि ये आप निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हो सकता है कि कोई मान किस में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, यानी बटा के रूप में आ जाए। तो अगर पूर्णांक है तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, त्रिघात बहुपद निकालिएगा, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, अच्छा, बहुपद को आपको बताए थे ना कि px द्वारा सूचित करते हैं, तो यहाँ px भी आप लिख सकते हैं, ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख भी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्स क्यू माइनस, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या, गामा इंटू में एक्स स्क्वायर। चिन्ह याद रखिए, देखिए कैसे है, ये कुछ ना है तो बोलिए कौन सी में है, प्लस में, ये किस में हो गया, अब फिर प्लस होगा, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करके चलना है। तो प्लस हो गया था क्या, माइनस, माइनस हो गया था क्या, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और उसके बाद प्लस में गामा, और उसके बाद ध्यान रखिएगा प्लस में गामा इंटू क्या, अल्फा, और यहाँ पे होगा इंटू में एक्स। अब ये प्लस हो गया तो बोलिए क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या, गामा। तो ये त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है, कब, जब ये शून्यकों का योगफल या दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं और वो पूर्णांक में आ रहा है तब। अगर बटा में कहीं पे आ गया यानी भिन्न के रूप में आ गया, तो इसके लिए एक और फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस, ध्यान रखिएगा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा और इंटू में एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या, गामा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि कैसे ए और बी सी का मान ज्ञात करेंगे, ये पढ़ें, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक बार साथ ही साथ रिवीजन, ठीक है। पहले द्विघात से चालू करते हैं। सभी लोग खाली बोलेंगे, ठीक है। देखिए द्विघात में आपसे पूछा जाए कि बोलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए।
तो द्विघात में याद रखिएगा शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी बटा, तब बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो ये बोलेंगे सी बटा क्या ए। तो याद रखना होगा कि अगर द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस बी बटा क्या होगा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, सी बटा ए। अच्छा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब बोलिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू क्या बीटा, ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है। अच्छा, त्रिघात में चलते हैं। बोलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा ये इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके लिए भी होगा, ध्यान रखिएगा, माइनस बी बटा क्या ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सी बटा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा ये क्या होगा, माइनस में डी बटा ए। तो याद हो जाएगा ना। फिर से बोलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा, सी बटा ए, और ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी बटा। अच्छा, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे कोष्टक को इंटू, क्या बोलिएगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में क्या एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत, आप पढ़िए इसको, बोलिए तो कैसे पढ़िएगा, पहले इंटू नहीं बोलना है, पहले बोलेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा हाई अल्फा है, बीटा इंटू अल्फा है, गामा प्लस अल्फा फिर अल्फा कर रही है, इसको गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस है, इंटू, तो इंटू बोलिए ना, देखिए ये हाल है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या बोलेंगे, चलिए आप बोलिए, बैठ जाइए, इसको पढ़िए एक बार, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बहुत सुंदर, बैठिए, इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा ना तो गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, इसको क्या बोलेंगे बीटा, इसको क्या बोलेंगे गामा। पहले इंटू नहीं बोलना है, कोष्टक में जब भी रहे पहले इंटू नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, तब एक्स, ये इंटू में बोलेंगे एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे a प्लस बी और ये होल स्क्वायर ऐसे करके दें, तो इसको बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलेंगे a प्लस, अच्छा है 2 इंटू ए प्लस बी ऐसे लिखे, तब इसको बोलेंगे 2 इंटू, यहाँ बोलेंगे 2 इंटू ए प्लस, अगर ये ध्यान रखिए a प्लस बी है और इधर 2 है तब बोलेंगे a प्लस बी इंटू कितना 2, ठीक है, या पहले लिख क्या तब बोल सकते हैं 2 इंटू ए प्लस क्या बी, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग ए बी सी का मान कैसे पहचानेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी ध्यान रखिएगा कि ए बी सी डी के मान ज्ञात करना हो, आपको ये देख लेना है कि कौन सा घात के बहुपद है और वो बहुपद मानक रूप में है या नहीं है। अगर मानक रूप में नहीं है तो उसको क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। जैसे बहुत सा ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है और उसके बाद यहाँ पे दे सकता है, ध्यान रखिएगा कि x और प्लस में एक्स क्यू, बोलिए कि ये मानक रूप में है बहुपद, तब मानक रूप में इसको सजाना होगा। मानक रूप में 2 तरह से सजा सकते हैं, चर के घात को या तो अवरोही क्रम में लिख के या आरोही क्रम में लिख के, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सहूलियत रहेगा क्या आपको अवरोही क्रम में लिखने से। कौन सा क्रम, अवरोही बोलते हैं घटते क्रम में। तो घटते का मतलब क्या होगा, पहले बेसी वाला पावर लिखेंगे। जैसे मान ले कि ये 2 है, 8 है, यहाँ पे 10 है,
ये 6 है, 7 है, यहाँ पे 4 है, इसको घटते क्रम में लिखना होगा तो पहले किसको लिखना होगा? पहले सबसे जो ज़्यादा होगा उसको लिखना होगा। तब पहले क्या लिखेंगे? 10, उसके बाद इससे कम जो होगा उसको, तब इससे कम वाले को, तब इससे कम वाले को, तब इससे कम वाले को, तब इससे कम वाले को। तो इसको बोलेंगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? या घटते क्रम। लेकिन इसी को अगर कह दे आरोही क्रम में लिखें तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तब बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे? पहले सबसे छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। जैसे इसी को लिखना होगा तब बोलिए पहले किसको लिखते? 2 को, 4 को, 6 को, 7 को, 8 को और क्या? 10। तो ये हो गया कौन सा क्रम? आरोही। और ये वाला कौन सा क्रम? और ये अवरोही है और ये आरोही है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अवरोही क्रम में। घातों को ध्यान रखिए, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे ज़्यादा इसी का नाम घात है, उसके बाद ये है और यहाँ पे 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, चरे नहीं है, तो इसको लास्ट में लिखना है। तो लिखेंगे x का क्यू, उसके बाद ध्यान रखिएगा कितना? +2x² माइनस x और प्लस में क्या? तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ये बहुपद का मानक रूप हो गया। अब ये मानक रूप हो गया तब आप आसानी से, ये कौन सा? अच्छा घात पूछेगी कितने घात के बहुपद है? बोलिए ये कितना घात के बहुपद है? 3 घात। कितना घात के? 3 घात के। तो त्रिघाती बहुपद है, तो त्रिघाती में क्या क्या निकलेगा? A B C D निकलेगा। तो A किसको बताए थे? जो x³ का गुणांक होगा, तो इसका गुणांक क्या है? 1। B कितना होगा? C कितना होगा? और उसके बाद D कितना होगा? तो A के बदले में 1 लिखेंगे, B के बदला में 2 लिखेंगे, C के बदला में -1 लिखेंगे और D के बदला में कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। कबो कबो ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि B नहीं दे सकता है या C नहीं दे सकते या D भी नहीं दे सकता है, लेकिन A हमेशा रहेगा अगर त्रिघात है तब। द्विघात होगा तो A हमेशा रहेगा और रैखिक है तब वो A हमेशा रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा बता दीजिएगा जल्दी में। हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि ये x² + 1/x + 5, बोलिए कितने घात का बहुपद है? जल्दी से बोलिए कितने घात का बहुपद है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है जी? तो ऐसे ना बोलेंगे, बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद कोई दे दे ना बुर्बक बनाने के लिए, तो बुर्बक नहीं बनना है, पहले ये देखना है कि बहुपद है कि ना है। तो बहुपद दे ऐसे ही दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ध्यान कि बताओ कि कितना घात है। 2 घात देखिए और फटाक से बता दिए, तो ये सब नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? तो आप बोलिए, चाहे आप मत बताइए। ये श्वेता कुमारी जैसे यहाँ पे लिख दें कि x⁴ और माइनस में 2x और प्लस में 4, बोलिए बहुपद कितने घात का बहुपद है? आप बोलिए कितने घात का बहुपद है? बहुपद है या नहीं? बहुपद कल तो बताए थे कि बहुपद है। कब नहीं होगा बताइए? जब रूट के अंदर पावर विषम संख्या में रहे। ये विषम संख्या है कि सम संख्या है? तो बहुपद नहीं है। बहुपद है। रूट के अंदर अगर कोई चर है और चर के पावर सम संख्या है तो उसको हम बहुपद बोलेंगे। और कितना होगा? तो आधा निकलेगा। 4 गो है तो आधा कितना होता है? तो 2 बन जाएगा। तो आप बोलिए कई घात के हो गया? द्विघात का। तब रूट के अंदर कब बोलना है? बैठ जाइए। कब बोलना है कि नहीं होगा? जब रूट के अंदर कोई चर है और उस चर का पावर विषम संख्या में है। विषम संख्या के मतलब घात कितना? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये सब पावर रहे तो ध्यान रखिएगा क्या होगा? 9 नहीं, सॉरी 9 का तो वर्गमूल निकलेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 निकल जाता है। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? तो उस परिस्थिति में ये बन सकता है। विषम संख्या रहेगा तो नहीं होगा, नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, क्योंकि 8 ही को के निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पेयर उसका नहीं बनेगा 9 का, तो 9 भी नहीं होगा। विषम संख्या याद रखिएगा कि अगर रूट के अंदर कोई चर है और उस चर का घात क्या है? कोई विषम संख्या है, तो वो ध्यान रखिएगा क्या होगा? बोलिए ये बहुपद होगा कि नहीं? तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लिख दे x⁴ और ये है 2x और प्लस 1, पूछे बोलिए कितने घात का बहुपद है? तो कहिएगा ये बहुपद नहीं है, इसीलिए इसका घात नहीं बताया जा सकता। ठीक है, चलिए। अनुज कुमार आप बोलिए कि ये जो है √2x² - 7x + 1 ये बहुपद है कि नहीं है?
ये बहुपद है जी, बैठिए, बहुत अच्छा। ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, क्योंकि चर रूट में नहीं है। कौन रूट में है? अचर रूट में है। ये अचर न है जी, तो अचर रूट में बट्टा में कुछ हो सकता है, लेकिन चर नहीं होना चाहिए। अगर इसी को हम लिख दें कि ये ध्यान रखिएगा 2x² और माइनस में 7x + 1 और पूछे कि बोलिए अब बहुपद है कि नहीं है, आप बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं जी? अरे बहुपद अभी तो बताएं कि बहुपद है। ये रूट के अंदर जो चर है उसका पावर सम है कि विषम है? तो क्यों नहीं बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? यार मतलब तुम लोग पागल कर देगा क्या यार? ये बहुपद है। कितना? ये बहुपद एगो निकल जाएगा। हाई तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे एगो निकलेगा और माइनस में 7x + 1। अब बोलिए घात कितना बच गया? घात कै गो? अरे चर दिख रहे हैं आप लोग को? घात कै गो? तो एगो है, तो बोलिए कौन सा बहुपद है? एक घाती या रैखिक? फिर से करें, सुनिए, रूट के अंदर जब भी कोई चर पद रहे तो चर पद का देखेंगे घात सम है कि विषम। सम होगा तो बहुपद होगा और विषम होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लिख दे, ध्यान रखिएगा कि ये x की घात 9 है, x की घात कै गो और यहाँ पे 7x और प्लस में 10 लिख दें और पूछे बोलिए बहुपद है कि नहीं है, तो क्या कहिएगा? ये बहुपद नहीं है। ये मन देख लीजिएगा कि 9 के वर्गमूल होता है। 9 से हमको मतलब नहीं है, x का एगो है, 9 गो है, तो 9 बार यानी विषम बार आ गया, तो विषम बार का ध्यान रखिएगा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन यही x की घात अगर 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता तो इसका वर्गमूल निकल जाता। जैसे यहाँ पर हम लिख दे x की घात 8 गो और 7x + 10, तो बोलिए कै गो निकलेगा? आधा। 8 गो है तो कै गो? तो ये बन जाएगा इतना और प्लस में इतना। अब बोलिए कै घात के बहुपद? चतुर्थ घाती बहुपद। इसका घात कितना हो गया? 4। तो पहचान सकते हैं। चलिए अब ABCD का मान कैसे बताएं? अच्छा एक और बताइए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख दें x + 1, इसका पावर 3 है और बराबर में क्या है? बराबर में 5 है। पूछे कि ये बहुपद है कि ना है? बोलिए बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद है। अरे इसमें चर दिख रहे हैं आपको? चर का घात क्या माइनस में है क्या? बाटा में है क्या? रूट में है क्या? तो ये बहुपद हुआ कि ना? अच्छा अब आपसे पूछे कितने घात का बहुपद है, तो बोलिए फार्मूला पर भी लिखिएगा तो कितना घात बनेगा? तो कितने घात का हो गया? तो त्रिघात बहुपद है। अच्छा अगर यहाँ पे इधर भी लिख देता, ध्यान रखिएगा x3, तो इसका फार्मूला बनाते तो x3 आता, जो x3 को x3 क्या हो जाता? खा जाता, तब बच जाता। अब 3 नहीं पावर, अब कुछ ना कुछ बचेगा, फार्मूला पे लिखिएगा, ऐसे 2 बचेगा इसका पावर, तो ये बन जाएगा कौन सी? द्विघाती। तो अगर कोई बहुपद दे दे और पूछे कि बताइए कितने घात का है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको बता सकते हैं जब विस्तारित रूप में लिखिएगा तब। पहले ये बताइए कि x² - 15 ये कितने घात का बहुपद है? कितने घात का बहुपद? द्विघात बहुपद। इसमें बोलिए ABC का मान अगर पहचानने के लिए कह दिया जाए तो पहचान सकते हैं? ये A का मान है, आपको बस यही देखना है कि x² का गुणांक और x का गुणांक bx और प्लस में क्या? c। x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है? तो बोलिए x² का गुणांक क्या है? अभी तो लिख दिए तो बता दिए आप कितना है। चलिए लिख दिए तो कितना? 1। x का गुणांक कितना है? x इसमें है, तो x का गुणांक क्या है? 0। नहीं है तो 0। तब b क्या बनेगा? तब b बनेगा 0 और c अचर पद है, कितना है? माइनस में 15, तो c का मान हो गया माइनस में कितना? तो आप बता सकते हैं 1 + x² में अगर पूछे कि बताइए a कितना होगा, b कितना होगा, तो बता सकते हैं a कितना, a कितना, b कितना, c कितना? तो a होगा 1, b होगा 0 और c कितना होगा? अच्छा अब बोलिए कि ये कितना घात के बहुपद है? यहाँ पर लिख रहे हैं px³ + qx² + rx और प्लस में यहाँ पे s लिख दें। बोलिए कितने घात का बहुपद है? तो इसमें हम पूछे कि ये कितना है तो क्या कहिएगा? अरे जल्दी से बोलिए। a कितना, a कितना, a कितना, b कितना?
और ऐसे देख रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है क्या आपका? चलो इधर लिख रहे हैं, देखो पी एक्स क्यू और प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर और ये आर एक्स है और प्लस में क्या है। अब बताइए ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है, कोई दिक्कत? तो आप बताइए ना, दिक्कत तो नहीं रहता है ना, दिक्कत यहाँ होगा। बोलिए ए कितना, ए कितना, बी कितना, सी कितना, सी -5 न है, ये डी है, अचर पद में डी होता है, ठीक है। ए कितना, बी कितना, सी कितना, डी कितना जी, ए कितना, फिर से बोलिए, बी कितना, तुम क्या कर रही है, बी कितना, सी कितना, डी कितना। तो अब हम पूछ दें कि यहाँ पे बताइए कि ये 2a से स्क्वायर है और प्लस में 8a से है, इसमें बताइए a कितना है, b कितना, 0 कौन कर रही है, b है कि ना है, चर का गुणांक है ना जी। a कितना है, b कितना है, अचर पद, c कितना है, c नहीं है, अचर पद इसमें नहीं है। तो फिर से बोलिए कि अगर लिख दे, ध्यान रखिएगा कि 4 है, 4 यू एक जैसा हो जाएगा, 4u स्क्वायर और प्लस में 8u और पूछे कि बोलिए कि a कितना है, तो क्या कहिएगा, b कितना, c कितना, c नहीं। कोई दिक्कत, दिक्कत तो होगा, अभी तो आपको देखिए ना दिक्कत कितना पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो इस शुरुआत में बता रहे हैं, इतना तो समझ रहे हैं ना पहले नॉर्मली तरीका से, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए थोड़ा दिक्कत उत्पन्न करेंगे, ठीक है। पहले मान लीजिए कि यहाँ पे एक और लेते हैं, आसाने ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा केवल यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 ले लेते, इसमें पूछे ए कितना है, तो क्या कहिएगा, ए कितना, ए कहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है तुमको, ए कितना है, बी कितना, सी कितना, सी तो 7 है, अचर पद तो है ना, सी कितना है, ए कितना, बी कितना, बताइए एक्स स्क्वायर में ए कितना है, ए कितना, बी कितना, सी कितना, ए 1 है, बी नहीं है, सी नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब गुणनखंड कैसे निकालें, ठीक है। अब चलिए सवाल कुछ पढ़ते हैं, क्या किताब उताब बा।